कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नाम चर्चा में क्यों आ रहा है? गैरों का तो ठीक था, लेकिन अपनों को चक्कर क्यों आ रहा है? जी हाँ, आपने ठीक सुना। इन दिनों कुछ अपने ही लोगों को चक्कर आ रहा है, ये सुनकर कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बहन जी कुमारी मायावती का नाम चर्चा में क्यों है। मनुवादी सोच की राजनीतिक पार्टियां तो षड्यंत्र रच ही रही हैं, लेकिन उस षड्यंत्र का हिस्सा बनकर के बहुजन समाज के लोग बहन जी कुमारी मायावती की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि आखिर मायावती इन दिनों लगातार जो फैसले ले रही हैं, उन फैसलों के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है। उन लोगों को इस मकसद के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि बहन जी क्या सोच रही हैं और राजनीति में क्या क्या किया जा सकता है। और राजनीति का जिन लोगों को एबीसी तक मालूम नहीं, वो भी बहन जी को नसीहतें दे रहे हैं, वो भी ये समझा रहे हैं, वो भी अपने फेसबुक आईडी पर, वो भी सोशल मीडिया पर बहन जी को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन बहन जी कांशीराम से राजनीति सीखे हुए हैं, ये वो भूल जा रहे हैं। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं कि बहुजन समाज के साथ आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। पिछले 75 सालों में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा ने राज किया है। इस दौरान में बहुजन समाज का कितना उत्थान हुआ है, बहुजन को क्या मिला और बहुजन से क्या छीना गया, कभी इस पर बहुजन समाज ने चर्चा नहीं की है। लेकिन जब जब इलेक्शन होते हैं, बहन कुमारी मायावती और उनकी पार्टी के लोग वोट के लिए अपने लोगों के पास जाते हैं, तो अपने ही लोग खरी खोटी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि बीएसपी को वोट देना यानी कि वोट को ख़राब करना है। जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें मैंने सुनी हैं और मैंने कई लोगों से जब चर्चा की, उनसे ये पूछा कि बीएसपी को अगर आप वोट देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। लेकिन अगर आप जम्मू की ही किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को वोट दे रहे हैं जो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा? क्या वो वोट खराब नहीं होगा? तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए कि मान्यवर कांशीराम जब बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे, तो मान्यवर कांशीराम के ऊपर कई इल्ज़ाम अपने ही समाज के लोग लगाया करते थे, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया करते थे। ऐसा ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ भी हुआ है। लेकिन जैसे ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उसके बाद आज तक बहुजन समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करता है, उनका जन्मदिन और उनके डेथ एनिवर्सरी को मनाता है और ये याद करता है कि अब क्या कभी ज़िंदगी में कोई अंबेडकर आएगा, क्या उनके दुखों को किसी तरीके से मिटाने का प्रयास कोई करेगा, क्या उनकी चर्चा कोई करेगा, उनके मुद्दों पर कोई बात करेगा। जब मान्यवर कांशीराम इस दुनिया से चले गए, तो उनके जाने के बाद भी अब ये चर्चाएं होती हैं, ऐसे गाने गाए जाते हैं, बहुजन रैलियों में ये नारे लगाए जाते हैं कि मान्यवर कांशीराम जैसा नेता हमें नहीं मिल सकता। ये बहुजन समाज की एक खामी कह सकते हैं, एक कमज़ोरी कह सकते हैं कि जब कभी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति बहुजन समाज की मुद्दों पर चर्चा करता है, बहुजन समाज को जगाने का प्रयास करता है, तो बहुजन समाज के लोग उन्हीं का विरोध करना शुरू कर देते हैं। मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज का विरोध किस तरीके से सहा है, किस तरीके से बहुजनों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ये बात बहुजन समाज अब भूल चुका है और अब वो मान्यवर कांशीराम साहब को याद करता है। लेकिन वो ये भूल गए कि मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती जी को तैयार किया था राजनीति के लिए, और मायावती जी मान्यवर कांशीराम के साथ रही हैं, उनसे राजनीतिक गुण सीखे हुए हैं मायावती जी ने। अगर मायावती जी कुछ कर रही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि भारत की दो बड़ी राजनीतिक दल मायावती के नाम से क्यों काँप रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से मायावती जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उनके वीडियो एडिट करके वो वायरल करवाते हैं और कभी किसी तरीके से मायावती पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मायावती जी पर सीधे तरीके पर और बसपा पर सीधे तरीके से इल्ज़ाम लगा सके और सीधे तौर पर बसपा को बदनाम कर सके। पिछले दिनों में मायावती जी ने आकाश आनंद को, जो उनके भतीजा हैं, उनको राजनीतिक पार्टी बसपा की भागदौड़ जो है उनके हाथों में दी थी। उस वक्त बहुजन समाज के ही लोग मायावती जी को ट्रोल करने लगे। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है, मायावती जी ने अपने ही परिवार के सदस्यों को राजनीति में वो बड़ा ओहदा दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था। ये परिवार पार्टी बन गई है। तब बहुजन समाज के लोग ही मायावती जी का विरोध करना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद को मायावती जी ने भागदौड़ दी, उसके बाद वो लोग जो विरोध कर रहे थे, अब जब मायावती जी ने उनसे वो पावर वापस ले ली है और आकाश आनंद को उनके पद से मुक्त कर दिया है, अब
बहुजन समाज ये कह रहा है कि आकाश आनंद को क्यों हटा दिया। देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि बहुजन समाज डिसीजन मेकर नहीं है। वो ये नहीं समझ पाता है कि हमें क्या फैसला करना है, हमें अपनी राजनीति को कैसे चलाना है और राजनीति में अपना हिस्सा कैसे डालना है। बहन कुमारी मायावती के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र का हिस्सा बहुजन समाज के लोग कैसे बनते हैं, पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, बहन जी कुमारी मायावती जो हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करने से मना कर दिया, बीजेपी को भी किसी तरीके का समर्थन नहीं किया। ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है जिसमें ये साफ किया जा सके कि बहन जी ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया है या फिर बहन जी ने इंडियन अलायंस को समर्थन किया है। बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और बहन जी इतनी बढ़िया राजनीति के साथ ये सब कर रही हैं कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों को खतरा बना हुआ है। देश की प्रधानमंत्री मायावती ना बन जाएं, ये डर कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को सता रहा है, जिसके चलते बहुजन लोगों को किसी तरीके से मूर्ख बना करके बहन जी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कितनी मेहनत से अपने खून के एक एक कतरे से, और बहुजन समाज के कई नेताओं ने अपने खून के एक एक कतरे से एक ऐसा बहुजन संगठन बीएसपी तैयार किया था जिससे लोगों को ये उम्मीद है कि बहुजन समाज का भविष्य में अगर कभी भला हो सकता है तो वो बसपा कर सकती है। अब इन दिनों में क्या चल रहा है, बहन जी जिस तरीके से लगातार फैसले ले रही हैं, उन फैसलों को देखने के बाद जिस आदमी को एबीसी तक का मालूम नहीं, वो व्यक्ति भी बहन जी के ऊपर तंज कस रहा है। वो भी ये कह रहा है कि बहन जी को समझ नहीं आ रही है, बहन जी क्या करें। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। जो लोग बहन जी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी पार्षद का इलेक्शन तक नहीं लड़ा हुआ, उन लोगों को राजनीति की एबीसी तक नहीं पता, लेकिन बहन जी का विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का कारण क्या है कि जिन लोगों के पास वो बैठते हैं वो या तो कांग्रेस के होते हैं या फिर भाजपा के होते हैं, और कांग्रेस और भाजपा के लोगों के साथ बैठने के बाद उन लोगों का बुद्धि का कितना विकास हुआ होगा ये आप सोच सकते हैं। उन लोगों के साथ बैठने के बाद वो बहन जी की राजनीति के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं, उस पर सवालिया निशान लगाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि बहन जी जो कर रही हैं उसके पीछे कितनी गहरी राजनीति हो सकती है। देश की अगली प्रधानमंत्री मायावती बन सकती हैं अगर बहुजन समाज के 85% लोग बहन जी के साथ धोखा ना करें, वो इंडियन अलायंस के उस धोखे में न फंसें। कांग्रेस जिस तरीके का षड्यंत्र बिछा रही है उस षड्यंत्र में न फंसें, उस षड्यंत्र से बच जाएं। कांग्रेस छोटे छोटे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके अब सत्ता में आना चाहती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो चीज़ें कांग्रेस लाना चाहती थी उसका विरोध भाजपा किया करती थी, लेकिन जब भाजपा पावर में आई वही सब काम भाजपा ने किए जो कांग्रेस करना चाहती थी। तो क्या बहुजनों को ये लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बहुजनों का कोई भला होगा? क्या कांग्रेस संविधान के उन प्रतियों को, उन धाराओं को बदलने का प्रयास नहीं करेगी जिन धाराओं को बदलने का काम भाजपा कर रही है? क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुजनों के लिए घातक नहीं हैं? क्या शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस और भाजपा ने बहुजनों का नुकसान नहीं किया है? आज तक बहुजनों को कितना नुकसान कांग्रेस और भाजपा ने किया है ये आप सबको समझना होगा, या फिर आप सबको मालूम भी है। आप सब जब कांग्रेस के राज में परेशानियां झेल रहे थे तो उस वक्त आप ये कहते थे कि कांग्रेस के राज में हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, बहुजनों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने भाजपा को जताया, भाजपा ने 10 सालों में ही वो कर दिखाया जो कांग्रेस पिछले कई सालों से कर रही थी। अब आप कांग्रेस को चुनने की बात कर रहे हैं और भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बसपा को यानी कि बीएसपी को एक मौका क्यों नहीं देना चाहते? आखिर एक बार बहन कुमारी मायावती जी को आप देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुनना चाहते? देश की प्रधानमंत्री अगर एक बार बहन कुमारी मायावती बनती हैं, बसपा को मौका मिलता है, क्योंकि बसपा भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और 2007 तक बसपा इंडिया के सबसे बड़ा राजनीतिक वो दल बन चुका था जिसे सबसे ज़्यादा चंदा मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने मिलकर के बसपा के चंदे को रोकने के लिए, ये दोनों ने एक होकर के बसपा के चंदे को रोका गया था। अगर आपने भाजपा को प्रधानमंत्री देश को 10 साल दिया है, कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, तो एक मौका बीएसपी को भी देना चाहिए। तो बहन जी कुमारी मायावती पर जो बहुजन समाज के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उनके खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं, वो पहले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के पास बैठना बंद करें। वो अपने घर में बैठ कर के पहले ठंडा पानी पिएं और ये सोचें कि कांग्रेस ने और भाजपा ने
दोनों ने राज किया है और दोनों के राज में आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है ये सब आप जानते हैं। बीएसपी वो विचारधारा है जो मान्यवर कांशीराम साहब की चलाई हुई विचारधारा है, और मान्यवर कांशीराम की विचारधारा देश के 85-90% लोगों के हकों की विचारधारा है। मान्यवर जानते थे कि देश के 90% लोगों की परेशानियां क्या हैं। मायावती भी ये जानती हैं कि देश के 90% लोगों की परेशानियों का हल क्या है, लेकिन अब मायावती जी को मौका देना देश के लोगों की जिम्मेवारी है। बहन कुमारी मायावती एक ऐसा चेहरा है जो गरीबों के बारे में सोच सकती हैं, जो दलितों के पिछड़ों के बारे में सोच सकती हैं, जो देश के भविष्य को देख सकती हैं, जो देश के आने वाली परेशानियों का हल कर सकती हैं। तो आप सब एक बार ये सोचिए, बहन कुमारी मायावती का विरोध करने से पहले कि उनकी राजनीतिक कैरियर कितना है, वो राजनीति में कब से सक्रिय है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी राजनीति कितनी गहरी है, और जब वो राजनीति करती हैं तो उस राजनीति का कोई मतलब होता है। बहन जी अगर उम्मीदवारों को बदल रही हैं तो इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि बहन जी ये जानती हों कि वो उम्मीदवार बिक चुके हैं। कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बहन जी उन उम्मीदवारों को बदल देती हैं जो उम्मीदवारों की चर्चा चल रही होती है कि ये टक्कर में हैं और ये जीत सकते हैं। आप ये भी सोचिए कि बहन कुमारी मायावती के सूत्र कितने मजबूत होंगे। हो सकता है उन्हें पता चल जाता है कि वो उम्मीदवार बिकने की कगार पर आ चुके हैं, वो बिकने जा रहे हैं, तो उन्हें बदल देती हैं। आकाशानंद, जब बहन जी कुमारी मायावती ने आकाशानंद को जब भागदौड़ दी, उनको पार्टी की भागदौड़ संभालने का मौका दिया, तो यही बहुजन समाज बहन जी कुमारी मायावती का विरोध करने लगा। लेकिन जैसे ही बहन जी कुमारी मायावती ने उन्हें उनके पद से मुक्त किया तो यही बहुजन समाज उनका विरोध करने लगा। अब ये सोचना होगा कि बहुजन समाज क्या अपने दिमाग से नहीं सोचता? अगर नहीं सोचेगा तो फिर क्या होगा? कांग्रेस और भाजपा को तो देख चुके हैं। एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी कुमारी मायावती को देखिए तो सही कि देश का भविष्य, देश के लोगों की परेशानियों को वो कैसे समझती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बहुजनों की बात करने वाले शंभू कुमार सिंह को बहन जी कुमारी मायावती ने टिकट दी। डॉक्टर रितु सिंह जो बहुजन समाज की बेटी है, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उनको बहन कुमारी मायावती ने टिकट दी। किसी दूसरे राजनीतिक दल ने क्या उन लोगों को अप्रोच किया? क्या उन लोगों के बारे में कभी सोचा? क्या कभी भी बहुजन समाज के बारे में दूसरी राजनीतिक पार्टियों में सोचा है? अपने दिमाग से सोचिए और बैठकर के चर्चा करिए। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से हट करके एक तरफ बैठ कर के अपने समाज में बैठ कर के सोचिए कि पिछले 75 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।